नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को वो मोटिवेशन दे रहा हूँ जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी आपको कोई भी तरह का तकलीफ़ नहीं होगा। ऐसा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात, आज का जो मोटिवेशनल वीडियो है वो सबके लिए है। देखो, आपकी लाइफ में आज आप दुखी हो, उसका रीज़न क्या है? आपके पास कोई स्किल नहीं है। समझे? आप में से बहुत सारे लोग बेरोज़गार हैं, उसका कारण क्या है कि आपके पास कोई स्किल नहीं है। आपको करना क्या है, पहले अंग्रेजी बोलना सीखो। अंग्रेजी बोलना सीखो, रोज़ 1 डेढ़ घंटा अंग्रेजी बोलना सीखो। यानी आप इंग्लिश का कोर्स ले सकते हो, इंग्लिश बोलने वाला, जिससे आप इंग्लिश सीख सकते हो। पहला चीज़, आप इंग्लिश बोलना सीखो। दूसरा चीज़, आप कंप्यूटर सीखो। कंप्यूटर में जैसे फ़ोटोशॉप हो गया, टैली हो गया, बहुत तरह का कंप्यूटर कोर्स होता है, उसको आप अच्छे से सीखो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो गया, जिससे कि आपके अंदर अगर कंप्यूटर चलाना अच्छे से आ रहा है, आपको अंग्रेजी बोलना आज के ज़माने में अच्छे से आ रहा है, तो आपको कहीं पे भी 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी आराम से मिल जाएगा। लेकिन आपको अच्छे तरीके से कंप्यूटर आना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। कोई भी स्किल सीखो। आप आईटीआई कर सकते हो, अगर आप 10th पास हो आईटीआई कर सकते हो। आईटीआई में क्या है कि आप किसी भी फील्ड से आईटीआई करो, चाहे वो मैकेनिकल से करो, चाहे वो आप इलेक्ट्रीशियन से करो, इलेक्ट्रिकल से करो। तो उससे क्या होगा, जब आप आईटीआई करोगे, जैसे इलेक्ट्रिकल से करा, तो आपको बिजली का सब कुछ आएगा, कैसे बिजली ठीक होता है, कैसे तार चेंज करते हैं। तो इससे आप किसी के भी घर में बिजली ठीक करके अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। ये अगर आपको फ्रिज ठीक करना आता है, फ्रिज ठीक कर लोगे, फ्रिज बना लोगे, आप गीज़र लगा दोगे। यानी बिजली का भी अगर आपने काम सीख लिया आईटीआई करके, तो आप आराम से 20 हज़ार रुपये महीने के कमा सकते हो कहीं भी। और दूसरा बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप डिप्लोमा कर लो। डिप्लोमा कर लो, आईटीआई कर लो तो और अच्छी बात है, 10th पास हो। और 10th के बाद एक होता है डिप्लोमा। डिप्लोमा करने से क्या होता है कि आप 3 साल स्किल सीखते हो। डिप्लोमा में प्रैक्टिकल ज़्यादा होता है, थियरी कम होता है। प्रैक्टिकल इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आप प्रैक्टिकल जब किसी चीज़ का सीखते हो तभी आप काम करते हो। तो डिप्लोमा में आप सीखो, कोई भी मैकेनिकल से करो, सिविल से करो, तो आपको जब डिप्लोमा करोगे तो कोई अच्छी चीज़ सीखने मिलेगा कि हाँ ये काम ऐसे होता है, ये काम ऐसे होता है। इससे फ़ायदा क्या है, जब आप डिप्लोमा करोगे तो उससे फ़ायदा ये है कि आपको किसी भी कंपनी में अच्छा खासा नौकरी मिल जाएगा। जो जेई होते हैं ना बिजली विभाग का, वो ज़्यादा पढ़े नहीं होते, वो भी डिप्लोमा पास ही होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखो मेरे भाई कि आप ऐसा कोर्स करो, ऐसा स्किल सीखो जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सको। समझे? आज के ज़माने में अगर आपके पास अच्छा स्किल है, आपको अच्छा बोलना आता है, तो आपको 15-20 हज़ार रुपये कोई भी देगा। समझे? ये मैं लड़का लड़की दोनों के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ स्किल सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, या कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आप अपने पैर पे खड़े हो जाओ। भले आपका सपना कुछ भी हो। अभी एक नेता है बीजेपी का, वो डॉक्टर है, लेकिन उसका सपना था कि वो एक पॉलिटिशियन बने। तो पहले उसने डॉक्टरी कर ली, उसके बाद वो पॉलिटिशियन बन गया। तो आप पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ, खुद के पैसे कमाओ, अपने पैसे से किराया लेकर के घर रहो, अपने पैसे से कपड़े पहनो, अपने पैसे से खाना खाओ। उसके बाद आपके जो भी सपने, आप सिंगर बनना चाहते थे कि एक्टर बनना चाहते थे या कुछ भी, तो वो सपने आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन अपने पैसे से। जैसे आप पैसा कमा रहे हो, आपका सपना है म्यूजिशियन बनने का, चलो भाई गिटार बजा करके गाना गाएंगे, तो आप पैसा कमाओ, पैसा जो है उस पैसे से म्यूज़िक क्लास ज्वाइन कर लो। एक्टर बनना है, एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर लो। क्रिकेटर बनना है तो क्रिकेट के लिए तो एज लिमिट भी होता है ना। मैंने कई बार कहा कि क्रिकेट के लिए एज लिमिट होता है। अगर आपको क्रिकेटर बनना है, या तो आपको अच्छी स्कूल में एडमिशन लेना चाहिए, अगर आपकी एज कम है तो आप अच्छी स्कूल में एडमिशन ले लो, तो आप क्रिकेटर बन जाओगे। क्योंकि अच्छी स्कूल में क्रिकेट का खेल भी होता है, फुटबॉल का भी होता है, तो वहाँ से आप बन जाओगे। या जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल में अगर आप पहुँच गए तो वहाँ से आप बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। क्योंकि ऐसे बड़े स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होता है, जिससे कि आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। तो आप अपना सपना पूरा करना चाहते हैं तो या तो आप अपना माहौल बदलो, अच्छे माहौल में रहो। अच्छा माहौल क्या होता है? अच्छा माहौल होता है जैसे कि आप एक अच्छे शहर में रह रहे हो, आप एक अच्छे घर में रह रहे हो, आपके आसपास के लोग अगर अच्छे हैं तो आप कामयाब हो जाओगे। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं हैं तो आप
कामयाब नहीं बनोगे। तो पहले ये देखो कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं, लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग 90% अच्छे नहीं हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ कामयाबी नहीं मिलेगा आपको, वहाँ से आपको दूर जाना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए आपके आसपास का लोग देखो कैसे हैं, उस हिसाब से आप अपने आप को अच्छा बनाओ, आगे बढ़ो लाइफ में। समझ रहे हो? और एक बात कहना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि आप जब तक अपने पैर पे खड़े नहीं होते ना, तब तक आपके ना घर में कोई इज्जत करने वाला है, ना समाज में इज्जत करने वाला है, ना ही कोई आपको समझने वाला है। आप अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि 10,000 रुपये आप दिन के कमाओ। भले आज आप कितना भी कम पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपका सपना बड़ा होना चाहिए और उसको पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करना चाहिए। समझे? कैरियर बनाओ भाई, अच्छी बॉडी बनाओ, जिम जाओ, रनिंग करो, अच्छी बॉडी बनाओ, हेल्थ पे फोकस करो। दूसरा, वेल्थ पे फोकस करो। कैरियर में सोचो कि मेरे को कैरियर में कैसे आगे बढ़ना है। पैसा कमाने के लिए कोई स्किल सीखो जिससे कि 2 पैसा आ सके, और फिर अपने सपनों को पूरा करो। यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हें डिस्टर्ब करेंगे, डिमोटिवेट करेंगे, तुम्हें करने नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो खुद का पैसा कमा करके अपने सपने पूरे करो, कोई मदद नहीं करेगा।